चुपती जलती गर्मी का मौसम आया। माँ बहुत गर्मी लग रही है, पापा से बोल दीजिए ना कि एक कूलर खरीद दे। कुछ गर्मी नहीं है, पानी रखा है, जाओ नहा लो, सारी गर्मी खत्म हो जाएगी। मम्मी नहाने के बाद भी गर्मी लगती है, आप पापा से बोलिए ना कूलर या फिर पंखा खरीद ले। बेटा तुम लोग जिद क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा हम सबका पेट कैसे भर रहे हैं, और जीने के लिए पेट भरना जरूरी होता है बेटा। गर्मी आज है, कल नहीं रहेगी। अब बातें बहुत हो गई, जाओ फटाफट नहा लो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे बच्चों पर क्यों गुस्सा कर रही हो? और क्या करूँ माँ, हमें अपना पेट भरने को मिल जाता है, वही बड़ी बात है। ये कूलर ऐसी हमारी औकात के बाहर है। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, उसी समय उनके पिता सुरेश वहाँ आते हैं। बच्चे आ गए स्कूल से? हाँ आ गए हैं, और आते ही फिर से वही जिद, पापा से बोलो कूलर या पंखा खरीदे। मैं क्या करूँ मानसी, मैंने खुद काफी लोगों से बात की हुई है कि अगर कोई अपने घर का पंखा बेचना चाहे, लेकिन कोई बेचने को तैयार ही नहीं है। आप चिंता मत करिए, और फिजूल खर्चे करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन ही बस गर्मी है, जहाँ बारिश शुरू हुई वैसे ही मौसम ठंडा हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लाती हूँ। सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुरेश एक कपड़े की दुकान में काम करता था। खाना खाकर वो वापस दुकान चले जाता है। मानसी की एक पड़ोसी थी विमला। जब भी उसके घर कुछ नया सामान आता, वो मानसी को नीचा दिखाने आ जाती। अरे घर में कोई है? आ गई फिर करम जली। हाँ दीदी आइए ना। माँ जी तबीयत कैसी है आपकी? थोड़ी खराब रहती है बेटा। हाँ माँ जी, अब गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है कि पूछो ना। मेरे बच्चे जब भी स्कूल से आते थे हमेशा गर्मी गर्मी चिल्लाते रहते थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप सारा काम छोड़िए और जाकर एसी खरीद कर लाइए, क्योंकि इतनी गर्मी में कूलर से हमारा गुजारा नहीं होने वाला। अब मस्त हमारे घर में सब ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। हो, मेरा बलम बड़ा सयाना घर में एसी लगवाया। अच्छा है दीदी आपका। ओ बाप रे, तुम्हारे घर में कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आग जल रही है। अब हम लोग एसी में रहने वाले, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना। ठीक है मानसी, मैं घर जाती हूँ, वरना मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी उसके जाने के बाद। अरे बहू, तू इसकी बात का बुरा मत मान, ये तो ऐसी ही है। नौकरी वाला पति मिल गया, इसके लिए पैसों का रौब दिखाती है। नहीं माँ जी, मुझे बुरा नहीं लगा, बस कुछ समय के लिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ। आप बच्चों का ध्यान रखना। कहाँ जा रही हो बहू? पता नहीं माँ जी। मानसी को विमला की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रही थी। मानसी उदास होकर घर से बाहर चली जाती है, और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गई और विमला की बात सोचने लगी। हे भगवान, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आज तक हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर आप हमसे इतना नाराज क्यों हैं? मानसी थोड़ी देर जंगल में बैठती है और फिर अपने घर वापस जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक घायल चिड़िया पर पड़ती है। उसका पंख आधा टूट चुका था। मानसी तुरंत ही उसके पास आती है और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। माँ, आपको ये चिड़िया कहाँ मिली? इसे तो बहुत चोट लगी है। हाँ बेटा, शायद चील ने इस पर हमला किया है। मानसी उसके पंख में मरहम पट्टी करती है। उसके बाद उसे कुछ दाना खिलाती है और पानी पिलाती है, जिससे वो चिड़िया थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही थी। माँ, अगर हम इसे बाहर छोड़ते हैं फिर से कोई पक्षी इस पर हमला कर देगा, इसलिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये हमारे साथ ही रहेगी। तुम इसे कितना भी रोको बेटा, ये चिड़िया ठीक हो जाएगी। ये वापस से जंगलों में चली जाएगी, क्योंकि ये खुले वातावरण में रहने वाली है। आप सही कह रहे हो, जब ये उड़ने लायक हो जाएगी तो अपनी रक्षा खुद ही कर सकती है। वो सभी उस चिड़िया की बहुत देखभाल कर रहे हैं। अगले दिन दोपहर को जब सुरेश खाना खाने आता है, वो अपने साथ एक पुराना टेबल फैन लेकर आता है। बेटा, तुम ये पंखा कहाँ से लाए?
माँ मेरे साथ दुकान में मानव भी काम करता है। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसके पास एक पुराना टेबल फैन पड़ा हुआ है जिसे वो कबाड़ी को बेचने वाला है। मैंने उससे वो टेबल फैन मांग लिया। सुरेश अपने घर में वो फैन लगाता है। टेबल फैन देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुरेश उस फैन को ऑन करता है उसमें बहुत ही गर्म हवा आने लगती है। बंद कर बेटा, बंद कर इसे, इतनी गर्म हवा फेंक रहा है। इससे अच्छा तो हम बिना पंखे के ही ठीक है। कोई बात नहीं, ये पंखा रात को तो ठंडी हवा देगा, दोपहर हमें बिना पंखे के बिताना होगा। उसी समय उसकी नजर उस घायल चिड़िया पर पड़ती है। अरे ये चिड़िया यहाँ कहाँ से आई? इसे शायद चील ने घायल कर दिया, इसलिए मैं इसे घर ले आई। बाकी जब ये ठीक हो जाएगी खुद ही उड़ जाएगी। चलो अच्छा किया। अगले दिन शाम को कुछ लोग सुरेश के घर आते हैं। ये घर किसके नाम पर है? ये घर मेरे पति सुरेश के नाम पर है, लेकिन आप लोग कौन हैं? इस एरिया की सारी जमीन मेरे दादा के नाम पर है और तुम सबने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तुम्हारे पास सिर्फ कल का समय है। ये घर खाली कर दो वरना हम बुलडोजर मंगवाएंगे और तुम्हारा घर तुड़वा देंगे। साहब ऐसा मत करो, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम कुछ नहीं जानते, हमें कल तक ये घर खाली मिलना चाहिए, वरना आगे तुम्हें पता है कि हम क्या करेंगे। चलो भाइयों। वो लोग चले जाते हैं। साहब हम गरीबों के साथ ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। सब ऐसे परेशान होकर बैठे हुए थे। उसी समय सुरेश आता है। क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हो? 3-4 लोग आए हुए थे, कह रहे थे कि ये जमीन उनके दादा की है और हमें कल तक का समय दिया है अपना घर खाली करने का, वरना वो घर में बुलडोजर चला देंगे। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे? सब परेशान होकर बैठे हुए थे। अगले दिन वो आदमी वापस आते हैं। हमने तुमसे कहा था ना अपना घर खाली कर दो, लेकिन तुम लोग सीधे तरीके से बात कहाँ मानने वाले हो? देखिए इस एरिया पर बहुत सारे घर हैं और ये जमीन सरकार की है और हम हर साल सरकार को पैसा भी देते हैं, तो ये जमीन तुम्हारी कहाँ से हो गई? मुझसे जबान लड़ाता है, तुझे मैं अभी बताता हूँ। वो लोग सुरेश को पीटने लगते हैं। उसी समय वो घायल चिड़िया एक सुंदर सी परी का रूप ले लेती है। रुक जाओ, अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग परी की बात नहीं मानते और सुरेश को पीटते रहते हैं। आबराकाडाबरा, इंसान बन जा कुत्ता। परी अपनी शक्तियों से उन आदमियों को कुत्ता बना देती है। आपने सही समय पर आकर मेरी पति की जान बचा ली। वैसे आप है कौन देवी? मैं परी लोक से आई थी। जब मैं यहाँ पक्षी का रूप लेकर पूरे जंगल की सैर कर रही थी, उसी समय एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गई। तुम्हारा दिल बहुत नेक है बेटा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हमें बस एक एसी दे दीजिए ताकि हम इस तपती गर्मी से राहत पा सके। परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहां पर एक एसी आ जाता है। ये कोई मामूली एसी नहीं है, तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब मेरा वापस जाने का समय हो गया है। वो लोग उस एसी से जो चाहे वो मांग लेते हैं। देखते ही देखते वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। वो सभी उस जादुई एसी से जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। सुबह के 11 बज गए थे। मंजू अपनी मालकिन के घर पहुंचती है।